हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आज हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। ये कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है और इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। मैंने फिगर पहले से बना लिया है, आपको समझाना है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं तो आप किस तरीके से आप परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच सेल अथवा बैटरी जुड़ा होता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आपको ये इतनी पूरी चीज़ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फिगर याद करना है और फिगर के सहारे आप पूरा पूरा लिख सकते हो। हमने क्या लिखा है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का, देख रहे हो ये आपका एक प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये आपका अंतिम सिरा है, प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही तो आप लिखे हो कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरा या दूसरा सिरा के बीच में बैटरी को जोड़ा होता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और आपका पूरा का पूरा परिभाषा क्लियर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आपको क्या लिखना है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ये आपके सारे के प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, देख रहे हैं इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे के बीच में, देख लो इसके बीच में विभवांतर बैटरी बी को जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपका परिभाषा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो इसके सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, आपको एक ये छोटा सा फिगर बनाना जरूरी है। इस फिगर के माध्यम से आप पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने तीन प्रतिरोध को लिया है, R1, R2 और R3 को, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कैसे पता कि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो आप देख रहे हो कि इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका अंतिम सिरा इसके अगले वाले के पहले सिरे से और पहले प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध के पहले सिरे और इसके अंतिम सिरों के बीच में बैटरी अगर जुड़ा है तो आप समझ जाना कि यह श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर है और आपको यही फार्मूला लगाना है। तो अब फिगर आपने देख ही लिया, तो आप रचना कैसे लिखोगे। ठीक है, पहले हम यही फिगर से आपको रचना लिखना सिखाते हैं। ठीक है, आपको रचना में क्या लिखना है, रचना में आपको लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध, ठीक है, माना तीन प्रतिरोध क्या है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या लिखना है आपको कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा जब इनके बीच में, देख रहे हो, जब इनके बीच में विभवांतर V लगाया जाता है तो इसमें समान धारा I बहने लगती है। देख रहे हो यहाँ पे धारा I है, ये भी धारा आपकी I है। ठीक है, समान धारा I बहने लगती है तथा इनके बीच में विभवांतर, देख रहे हैं यहाँ पे R1, R2 और R3, इनके बीच में विभवांतर V1, V2 तथा V3 हो जाता है। विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो जाता है। ठीक है, बहने लगता है नहीं लिखना आपको, हो जाता है बस ये लिखना है। फिर से समझ लीजिए, रचना में क्या लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब इनके बीच में विभवांतर V लगाया जाता है तो इनमें समान धारा I प्रवाहित होने लगती है तथा इनके बीच में विभवांतर V1, V2 तथा V3 उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है।
इसके बाद आपको क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ आप समझ जाइए। फिर आपको लिखना है कि ओम के नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र की स्थापना कैसे करनी है वो हम समझा दे रहे हैं। फिर आपको पेपर में कैसे लिखना है अभी हम दिखा दे रहे हैं। आपको एक हेडिंग लिखनी है कि ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। तो आपको पता ओम का एक नियम है, फार्मूला होता है V बराबर में I इंटू आर। ये ओम के नियम का फार्मूला है, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, जहाँ पे आपको पता है V आपका विभवांतर हो जाएगा, I आपकी धारा हो जाएगी, R आपका प्रतिरोध हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे V1, ठीक है। पहले प्रतिरोध के लिए क्या V1 हो जाएगा, I तो समान धारा थी, और ये R क्या हो जाएगा, ये आपका R1 हो जाएगा। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। उसके बाद V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इन R2 हो जाएगा। V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। यहाँ पे देख रहे हैं कि I हर जगह समान है, क्यों, क्योंकि आपने रचना में लिखा है कि जो धारा बहेगी वो समान धारा बहती है। फिर आप लिखोगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में V3, सबको जोड़ देंगे तो V। तो यहाँ पर देख रहे हो V का मान क्या है I इंटू आर, तो इसकी जगह पे लिखेंगे I इंटू आर। और V1 का मान क्या है I इंटू R1, तो यहाँ पे I इंटू R1 हो जाएगा। V2 की जगह पे I इंटू R2 हो जाएगा, और V3 की जगह पे I इंटू R3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे कॉमन, ठीक है। क्या करेंगे कॉमन, यहाँ पे I को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हम I को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस में R2 और प्लस में R3 हो जाएगा। और ये I से I कट जाएगा, आपका R का मान आ जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। तो आप हर चीज़ समझ चुके हो, अब आपको लिखना कैसे है चलो समझाते हैं, ठीक है। आपने रचना को लिखना समझ गए थे कि रचना के में क्या लिखना है। फिर आपको क्या लिखना था, आपको लिखना है ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। तो ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है, V बराबर में I इंटू आर, जहाँ V आपका विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, I आपकी धारा होती है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, R आपका प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1। I क्यों, क्योंकि समान धारा बह रही है। और V2 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R2, और V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर, संयोजन के सिरों पर आप कुल विभवांतर क्रमशः क्या हो जाएगा, जब कुल विभवांतर निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। तो यहाँ पे V बराबर क्या, V1 का मान I इंटू R1, V2 का मान I इंटू R2 और V3 का मान I इंटू R3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर V का मान रखे थे I इंटू R बराबर, यहाँ पे I हमने कॉमन कर लिया तो R1 प्लस R2 प्लस I3, I से I आपका कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो यहाँ पे आप लिख भी दोगे, क्या लिखोगे कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन से जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका R क्या है, ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, संयोजन से जुड़े हुए प्रतिरोध है उनके योग के बराबर होगा। तो वही तो आपने लिखा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन से जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।